स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू अ पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी दैट इज composed by an American poet, Walt Whitman. This poem, Crossing Brooklyn Ferry, was first published under the title The Sundown Poem in the second edition of Leaves of Grass. Leaves of Grass is a poetic collection by Walt Whitman. वॉल्ट विटमैन का एक पोएटिक कलेक्शन है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। इसके सेकंड एडिशन में ये पोएम सनडाउन पोएम के नाम से पब्लिश हुई थी। दिस पोएम वाज गिवन इट्स प्रेजेंट नेम दैट इज क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी इन 1860। 1860 में जो लीव्स ऑफ ग्रास का एडिशन आया था उसमें इस पोएम को सनडाउन पोएम के नाम से बदल के क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी नाम दे दिया गया। The major image in this poem is of ferry. Ferry symbolizes the continuous movement forward and backward. Ferry takes people from one point of the land through water to the another point of the land. In this poem, land symbolizes physical realm while water symbolizes spiritual realm. इस पोएम में फेरी और फेरी की जो विजिट है, ये जो यात्रा है, ये सिंबॉलिकल मीनिंग रखते हैं। पोएट वॉल्ट विटमैन ट्राइज टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन हिमसेल्फ एंड द फ्यूचर जनरेशन रीडर। अपने आप में और फ्यूचर जनरेशन के रीडर में वो एक लिंक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इस पोएम में। आपको बता दें कि मैनहट्टन और ब्रुकलिन के बीच में एक नदी बहती है, न्यूयॉर्क ईस्ट रिवर। और जब वहां पे ब्रिज नहीं बना था ना, ब्रुकलिन ब्रिज, उससे पहले ब्रुकलिन ब्रिज कब बना है? 1883 में। 1883 से पहले वहां पर मैनहट्टन से ब्रुकलिन और ब्रुकलिन से मैनहट्टन जाने के लिए लोग बाग फेरी का यूज करते थे। तो ये जो पोएम है, इस पोएम में पोएट उस फेरी पर बैठे हुए हैं। वो शाम का समय है और मैनहट्टन से ब्रुकलिन की तरफ वो लौट रहे हैं। तो इमेजिन कीजिए फेरी को और शुरू करते हैं पोएम को। फ्लड टाइड बिलो मी, आई सी यू फेस टू फेस। वॉल्ट विटमैन कहते हैं, क्योंकि वो फेरी पर हैं इस वक्त, वो कह रहे हैं कि फ्लड टाइड बिलो मी। फ्लड मीन्स होती है लहरें, ऊंची ऊंची लहरें। ऊंची ऊंची लहरें मेरी फेरी के नीचे हैं, मेरी नौका के नीचे हैं। आई सी यू फेस टू फेस। ओ लहरों, ओ फ्लड टाइड, मैं तुमको देख पा रहा हूँ, फेस टू फेस देख पा रहा हूँ। पर्सनलाइज कर रहे हैं उनको, जैसे हम किसी फ्रेंड से फेस टू फेस मिलते हैं, इसलिए वो कहते हैं ओ आई सी यू फेस टू फेस, ओ फ्लड टाइड बिलो मी, आई कैन सी यू फेस टू फेस। मैं तुमको फेस टू फेस देख पा रहा हूँ। क्लाउड्स ऑफ द वेस्ट, सन देयर हाफ एन आवर हाई, आई सी यू ऑल्सो फेस टू फेस। फिर वो बोलते हैं कि वेस्ट में जो क्लाउड्स हैं उनको और सूरज को, जो अभी आधे घंटे में ही छिपने वाला है, अभी आधा घंटा बचा है उसके छिपने में, उसको भी मैं फेस टू फेस देख पा रहा हूँ। उस तरह का कनेक्शन वो लिंक करते हैं। जैसे फ्रेंड्स लोगों से हम मिलते हैं फेस टू फेस, ऐसे ही वो क्लाउड्स को, ऐसे ही वो फ्लड टाइड को, ऐसे ही वो सन को फेस टू फेस देख पा रहे हैं। क्राउड्स ऑफ men and women attired in the usual costumes, how curious you are to me। अब उस फेरी पे अकेले तो है नहीं वॉल्ट विटमैन, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, और भी लोग बैठे हैं जो मैनहट्टन से ब्रुकलिन आ रहे हैं वापस शाम के समय अपना काम पूरा करके। बहुत सारे मैन एंड वुमेन हैं वहां पर, नर नारी हैं। तो यूजुअली उन लोगों ने यूजुअल क्लोथ्स पहने हुए हैं और वो लोग वॉल्ट विटमैन को क्यूरियस दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब बड़ी जिज्ञासा भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि भाई ये कौन बंदा है। थोड़ा सा उनको डिफर लग रहा है, वो उसको जानना चाहते हैं कि ये बंदा कौन है। On the ferry boats, the hundreds and hundreds that cross, returning home, are more curious to me than you suppose. Hundreds and hundreds, बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग हैं उस फेरी में। वो लोग वॉल्ट विटमैन के प्रति इतने जिज्ञासु हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। They are curious to me than you suppose. आप सपोज भी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा क्यूरियस हैं वो लोग वॉल्ट विटमैन के प्रति। And you that shall cross from shore to shore years hence are more to me, and more in my meditations than you might suppose. And you that shall cross from shore to shore years hence
अब यहाँ पर देखिए आप, वर्ल्ड विथ मैन फ्यूचर जनरेशन के रीडर से खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं एंड यू किसके लिए यूज किया गया है? यू यूज किया गया है फ्यूचर जनरेशन के रीडर्स के लिए, जो अब उनकी पोयम पढ़ रहे हैं। जो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, वो तो पास में निकल चुके हैं ना वर्ल्ड विथ मैन, अल्लाह को प्यारे हो गए। हाँ, पढ़ तो हम अभी रहे हैं ना, फ्यूचर जनरेशन के रीडर्स हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमसे वो कनेक्ट कर रहे हैं खुद को। वो कह रहे हैं एंड यू दैट शैल क्रॉस फ्रॉम शोर टू शोर ईयर्स हैंस आर मोर टू मी। और तुम लोग जो शोर टू शोर यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे नदी पार करके जाओगे कई सालों के बाद भी, तुम भी मेरे जैसे ही हो। इट मीन्स हम में सिमिलरिटी है, वी आर सिमिलर एंड मोर इन माई मेडिटेशन देन यू माइट सपोज। और बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, इतनी ज्यादा सिमिलरिटी है कि तुम सपोज भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, द impalpable sustenance of me from all things at all hours of the day। पोएट कहते हैं द impalpable sustenance, impalpable अबोधगम्य, मतलब थोड़ी अजीब सी। सब्सटेंस, सस्टेनेंस मीन्स होती है जानने की इच्छा, जिज्ञासा। ऑफ मी, मेरी कुछ एक अजीब सी जिज्ञासा है, मैं बड़ा ही अजीब सा जिज्ञासु सा व्यक्ति हूँ। ऑल थिंग्स एट ऑल आवर्स ऑफ द डे, मैं पूरे समय में, पूरे दिन में, हर एक घंटे में क्या क्या घटित हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, उनकी जानकारी लेना चाहता हूँ। द सिंपल कॉम्पैक्ट वेल ज्वाइंड स्कीम, myself disintegrated, everyone disintegrated, yet part of the scheme। अब देखिए सेकंड लाइन में वो थोड़ा अलग से अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? द सिंपल कॉम्पैक्ट वेल ज्वाइंड स्कीम, इस ऊपर वाले की बनाई हुई एक सिंपल सी कॉम्पैक्ट सी वेल ज्वाइंड स्कीम है, एक प्रोग्राम है ऊपर वाले का बनाया हुआ। क्या प्रोग्राम है? आना और जाना। इस दुनिया में व्यक्ति आता है, अपनी डेली एक्टिविटीज करता है और चला जाता है। माई सेल्फ डिसइंटीग्रेटेड, लेकिन मैं एक खुद में एक इंडिविजुअल भी हूं, मेरी इंडिविजुअलिटी भी है। एवरीवन डिसइंटीग्रेटेड, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है। येट पार्ट ऑफ द स्कीम, लेकिन फिर भी वो लोग, इंडिविजुअल लोग, इस स्कीम का ही एक हिस्सा है। एज ए होल वो इस स्कीम का एक हिस्सा है। कौन सी स्कीम है? इस दुनिया में आना, एक्टिविटीज करना, फिर इस दुनिया से चले जाना। इसी स्कीम का हम सभी लोग हिस्सा भी हैं। द सिमिलिट्यूड्स ऑफ द पास्ट एंड दोज ऑफ द फ्यूचर, और राइटर बताते हैं, क्या बताते हैं कि पास्ट में भी यही था स्कीम, फ्यूचर में भी यही स्कीम रहेगी, अभी भी यही स्कीम है। ये दुनिया की रीत है, ठीक है। द ग्लोरीज स्ट्रंग लाइक बीट्स ऑन माई स्मॉलेस्ट साइट्स एंड हियरिंग्स ऑन द वॉक इन द स्ट्रीट एंड द पैसेज ओवर द रिवर्स। द ग्लोरीज, ग्लोरीज यहां पर आप समझिए मेमोरीज। द मेमोरीज स्ट्रंग लाइक बीट्स, वो बीट्स के समान धागे में लटकी हुई होती हैं। ऑन माई स्मॉलेस्ट साइट्स एंड हियरिंग्स, और वो कौन सी मेमोरीज है? मेरी साइट्स की, जो मैंने देखे हैं दृश्य, वो मेमोरीज। हियरिंग्स, जो मैंने इस दुनिया में सुना है, वो मेमोरीज, वो मेरे मस्तिष्क में धागे में मोती के समान लटकी हुई है। ऑन द वॉक इन द स्ट्रीट एंड द पैसेज ओवर द रिवर, जब भी मैं सड़कों पर टहलता हूँ या फिर मैं रिवर को क्रॉस करता हूँ, जब भी मैं नदी की यात्रा करता हूँ, तो वो जो सारी मेमोरीज हैं, जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, वो मेरे मस्तिष्क में बीड्स की भांति, धागे में मोतियों की भांति लटकी हुई हैं। द करंट रशिंग सो स्विफ्टली एंड स्विमिंग विद मी फार अवे। द करंट, ये जो लहरें हैं, रशिंग सो स्विफ्टली, बड़ी तेजी से दौड़ रही हैं, लहरें हैं, दौड़ेंगी ही। एंड स्विमिंग विद मी फार अवे, और मेरे साथ साथ ये भी स्विम कर रही हैं, दूर तक स्विम कर रही हैं। द अदर्स दैट आर टू फॉलो मी, द टाइज बिटवीन मी एंड दैम एंड अदर्स। देखिए अभी तो नौका में हम लोग हैं, अब जब हम नौका में बैठकर इस नदी को पार कर लेंगे, फिर अदर्स, अन्य लोग आएंगे, वो भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे। इसीलिए राइटर बोलते हैं अदर्स दैट आर टू फॉलो मी, द टाइज बिटवीन मी एंड दैम, कि जो अन्य लोग आएंगे उनमें और मुझ में टाइज है, मीन हम लोगों में एकता है, समानता है, कोई ना कोई बंधन है, हम लोगों में एक जैसे हैं हम लोग। द सर्टेनिटी ऑफ अदर्स, द लाइफ लव साइड हियरिंग ऑफ अदर्स,
जैसे कि मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और जो भी साइट्स में देखता हूँ, सेम वही लाइफ, वही सब कुछ उन लोगों के साथ भी घटित होता है जो अन्य लोग हैं। इसलिए मेरे में और उन लोगों में समानता है। Others will enter the gate of the ferry and cross from shore to shore. अब जब हम इस नदी को पार कर लेंगे तो अन्य लोग इस नौका में बैठेंगे, नौका का दरवाजा खोलेंगे, उसमें बैठेंगे फेरी में, क्रॉस फ्रॉम शोर टू शोर, और एक तट से दूसरे तट पर आकर नदी को क्रॉस करेंगे। अदर्स विल वॉच द रन ऑफ द फ्लड टाइड, और वो लोग भी उसी तरीके से फ्लड टाइड देखेंगे। अब आप लोग नौका में बैठे हो, आंखें बंद करके कान बंद करके तो बैठोगे नहीं, इधर उधर जरूर देखोगे। तो क्या बोलते हैं वॉल्ट विटमैन, वो बोलते हैं कि जिस तरीके से मैं नौका में बैठा था, नदी क्रॉस कर रहा था, तो मैंने सब कुछ देखा, सूर्य को देखा, मैंने पानी को देखा, टाइड्स को देखा। इसी तरीके से मेरे बाद आने वाले जो नौका यात्री होंगे वो लोग भी क्या करेंगे, अदर्स विल वॉच द रन ऑफ द फ्लड टाइड, वो लोग भी फ्लड टाइड के इन लहरों के रन को देखेंगे। अदर्स विल सी द शिपिंग ऑफ मैनहट्टन नॉर्थ एंड वेस्ट, और वो लोग जो आने वाले लोग होंगे, फ्यूचर जनरेशन के लोग होंगे, वो लोग भी देखेंगे शिपिंग ऑफ मैनहट्टन। मैनहट्टन जो वहां की एक जगह है न्यूयॉर्क में, वहां की शिपिंग को देखेंगे। नॉर्थ और वेस्ट की जो शिपिंग है, वहां पे जो शिप्स आ रही हैं जा रही हैं, उसको देखेंगे। एंड द हाइट्स ऑफ ब्रुकलिन टू द साउथ एंड ईस्ट, और जो ब्रुकलिन नाम की जगह न्यूयॉर्क में ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स बनी है वहां पे, हाइट्स, उनको साउथ और ईस्ट में जो बने हुए उनको देखेंगे। भाई बैठे हैं नौका में, इधर मुंह घुमाएंगे उधर मुंह घुमाएंगे, सब कुछ देखेंगे, आगे पीछे देखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह देखेंगे, जैसे कि मैंने देखा। तो हम में एक सिमिलरिटी है, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर पोएट। अदर्स विल सी द आइलैंड्स लार्ज एंड स्मॉल, वो लोग भी देखेंगे आइलैंड्स जो यहाँ पर हैं उनको, छोटे बड़े आइलैंड्स को देखेंगे। 50 years hence, others will see them as they cross the sun half an hour high. 50 years hence, चाहे 50 साल गुजर जाएं, 50 साल गुजरने के बाद भी क्या होगा कि जो लोग इस नदी को क्रॉस करेंगे वो लोग देखेंगे कि सूर्य इस वक्त आधा घंटा आसमान में है। इट मीन्स ये है कि आधा घंटा बाद वो आसमान में छिप जाएगा नीचे। 100 years hence, और 50 ही साल की बात नहीं है, 100 साल भी अगर हो जाएंगे, और ever so many 100 years hence, और उसके बाद भी अगर 100 साल और हो जाएंगे, others will see them, सभी लोग इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे, मैनहट्टन को देखेंगे, ब्रुकलिन को देखेंगे, टाइड को देखेंगे, सन को देखेंगे, खूबसूरत पहाड़ियां देखेंगे, ठीक है। will enjoy the sunset, the pouring in of the flood tide, the falling back to the sea of the ebb tide, और क्या क्या देखेंगे, सनसेट को एंजॉय करेंगे, द पोरिंग इन ऑफ द फ्लड टाइड, जो फ्लड टाइड की लहरें हैं, ऊंची लहरें जब डाउन जाएंगी उनको देखेंगे। लहरें ऐसे नहीं चलती हैं, ऐसे भी चलती हैं, ठीक है ना, ऊंची चली फिर नीचे। और एब टाइड किसे कहते हैं, जो गहरी लहरें होती हैं, ऊंची लहरें होती हैं आपकी फ्लड टाइड, और फिर वो नीचे जो डाउन जाती हैं उन्हें कहते हैं एब टाइड। इट अवेल्स नॉट टाइम नॉट प्लेस, डिस्टेंस अवेल्स नॉट, कहते हैं पोएट कि टाइम, प्लेस या डिस्टेंस कोई भी इस बात को जुटला नहीं सकता। जिस तरीके से मैं प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहा हूं, जिस तरीके से मैं सब कुछ देख रहा हूं, फ्यूचर जनरेशन के लोग भी इसी तरीके से देखेंगे। I am with you, you man and woman of a generation, or ever so many generations here. ओ मेरी जनरेशन के लोगों, मैं आप लोगों के साथ हूं, मेरी फीलिंग्स, मेरे एक्सपीरियंस, आप लोगों के एक्सपीरियंस, हम लोगों के एक्सपीरियंस, हम लोगों की फीलिंग्स, हम लोगों की जीविका लगभग एक समान है। एंड और एवर सो मैनी जनरेशंस हियर, और उसके बाद भी कई सालों के बाद भी जो जनरेशन आएगी वो भी सेम होगी, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वजह से हम लोग लिंक्ड हैं। Just as you feel when you look on the river and sky, so I felt. अब वो फ्यूचर जनरेशन को एड्रेस करते हुए कहते हैं वॉल्ट विटमैन, जस्ट एज यू फील, जैसे कि तुम लोग फील कर रहे हो। अब हमको कह रहे हैं फ्यूचर जनरेशन को कि जस्ट एज यू फील,
When you look on the river and sky, so I felt. जिस तरीके से आप लोग रिवर और स्काई को देखकर महसूस कर रहे हैं, ऐसे ही मैंने किया था. Just as any of you is one of a living crowd, I was one of a crowd. जिस तरीके से आप आज भीड़ का एक हिस्सा हैं, उसी तरीके से मैं भी एक समय भीड़ का हिस्सा था. Just as you are refreshed by the gladness of the river and the bright flow, I was refreshed. जैसे कि आज आप रिवर के ब्राइट कलर को देखकर, ब्राइट खूबसूरत पानी को देखकर आप लोग रिफ्रेश्ड फील करते हो, इसी तरीके से मैंने भी किया था. Just as you stand and lean on the rail, जिस तरीके से आज आप लोग इस फेरी में उसकी रेलिंग पे ऐसे लीन करके ऐसे हाथ लगा के खड़े हुए हो, yet hurry with the swift current, और जल्दी में हो, जैसे कि ये लहरें जल्दी में, इसी तरीके से आप लोग भी जल्दी में, सब लोग जल्दी में रहते हैं. काम पे जाते वक्त काम पर जाने की जल्दी, वापस घर लौटते वक्त घर पर आने की जल्दी. तो क्या बोलते हैं यहाँ पर पोएट कि जिस तरीके से आप लोग आज रेलिंग पे लीन करके ऐसे हाथ लगाकर खड़े हो और जल्दी में हो, आई स्टूड yet was hurried, मैं भी कभी इसी तरीके से खड़ा हुआ करता था और हरीड जल्दी में रहता था. Just as you look on the numberless mass of ships and the thick steam pipes of steamboat, I looked. कहते हैं वॉल्ट विटमैन, जस्ट एज यू लुक, जिस तरीके से आप लोग देखते हो, नंबरलेस मास्ट, अनगिनत मास माने मस्तूल, ऑफ शिप्स, शिप के, जहाजों के मस्तूलों को आप देखते हो. शिप में बैठे हो तो मस्तूलों को तो देखोगे, सब कुछ देखोगे भाई. द थिक स्टीम्ड पाइप ऑफ स्टीम बोट्स, और जो स्टीम बोट्स होती हैं उनमें स्टीम पाइप लगे होते हैं जिनमें से धुआं निकलता है, ठीक है. आई लुक्ड, जैसे कि आप लोग आज शिप को देख रहे हो, मस्तूलों को देख रहे हो, स्टीम पाइप्स ऑफ स्टीम बोट्स को देख रहे हो, मैंने भी ऐसे ही देखा था. I too many a time crossed the river of old. कई दफे मैंने ये रिवर पार की है. Watched the 12th month seagull. मैंने और क्या क्या देखा है? The 12th month seagull. 12th month किसको कहा? 12th month कौन सा होता है? गिनो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 12th month, हाँ, दिसंबर. Watch the 12th month seagull. मैंने दिसंबर के माह में सीगल को देखा है. सीगल कौन होती है? एक तरह की बर्ड होती है. Saw them high in the air floating with motionless wings. और मैंने उसको देखा है कि वो ऊपर हवा में मोशनलेस विंग्स के साथ ऐसे फड़फड़ा नहीं रही है अपने विंग्स, ऐसे स्टेबल रखे हुए है. एंड ऑसिलेटिंग देयर बॉडीज, और उसकी बॉडी इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, ठीक है. Saw how the glistening yellow lit up parts of their bodies and left the rest in strong shadow. और मैंने देखा है उस सीगल की जो बॉडी है, व्हाइट कलर की होती है सीगल, उस पर जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो उसकी बॉडी का कुछ पार्ट येलोइश दिख रहा है, मैंने वो भी देखा है. ग्लिसनिंग येलो lit up part of their bodies and left the rest in strong shadow. और जो उसकी शैडो है वो समुद्र तट पर पड़ते हुए भी देखी है. Saw the slow wheeling circle and the gradual edging towards the south. और वो सीगल कहाँ जा रही है? सीगल जो है ऐसे व्हीलिंग सर्कल, ऐसे गोल 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 चक्कर काट के ग्रेजुअली वो साउथ की तरफ मूव कर जाती है. Saw the reflection of the summer sky in the water. और मैंने समर स्काई का रिफ्लेक्शन, उसकी प्रति छाया मैंने वाटर पर भी देखी है. Had my eyes dazzled by the shimmering track of beams. और जब सूर्य की किरणें पानी पर पड़ती है तो उससे जो शिमरिंग पैदा होती है, जो चमक पैदा होती है पानी पे, उससे मेरी आंखें जगमगा भी गई हैं, चौंधिया गई हैं. Looked at the fine centrifugal spoke of light round the shape of my head in the sunlight water. Looked at the fine centrifugal spokes. Centrifugal क्या होता है? वो आप लोगों ने देखा होगा ना, देवी देवता दिखाते हैं जब मूवीज में, तो उनके सर के पीछे वो हॉलो जैसा होता है, उसमें से प्रकाश की पुंज निकलती रहती है. That is called centrifugal. So looked at the fine centrifugal spokes of light round the shape of my head in the sunlight water. अब वो पानी में अपना चेहरा जब देख रहे हैं तो उनके चेहरे के पीछे पीछे सूर्य चमक रहा है. सूर्य की जो प्रकाश पुंज है उनके चेहरे के, उनके हेड के चारों तरफ से निकलती हुई प्रतीत हो रही है. तो
इस सूर्य के प्रकाश से मेरे सर के पीछे एक सेंट्रीफ्यूगल बन गया है। Looked on the hedge, on the hill, southward and southwestward. मैंने hedge भी देखी है, कहा southward हिल पर और southwestward हिल पर। Looked on the vapor as it flew in fleece tinged with violet. और देखा है क्या, जो वेपर होती है, वाष्प होती है, वो वैलेट कलर की हो गई है क्योंकि वो वैलेट कलर के किसी ने वूलन कपड़ा पहना हुआ है उस पर पड़ गई है, तो उसका कलर वैलेट हो गया थोड़ा सा। Look towards the lower bay to notice a vessel arriving. और मैंने देखा कि लोअर बे में, नीचे खाड़ी में, vessel arriving, नौकाएं आती हुई। Saw their approach, saw abroad those that were near me. मैंने उन लोगों को abroad चढ़ते हुए देखा है शिप पर, जो मेरे पास से गुजरकर शिप पर चढ़े हैं। Saw the white sails of schooners and sloops. Saw the ships at anchor. मैंने बहुत सारी व्हाइट सेल्स देखी है, व्हाइट कलर के मस्तूल, सेल तो आपको पता ही है, पतवार देखी है। स्कूनर्स वही शिप होती है, शिप एंड स्लूप्स वही शिप के ही प्रकार हैं, नौका। सादा शिप्स एट एंकर। और क्या क्या देखा है, मैंने देखा है कि शिप को एंकर्ड कैसे किया जाता है। एंकर आप लोग जानते हैं ना, एंकर ऊपर देखो लगा हुआ है पिक। The sailor at work in the ringing or out astride the spars. Sailors अपने अपने कामों में लग गए हैं, ये भी मैंने देखा है। सारा जो उन्होंने वर्णन देखा है, जो प्राकृतिक सुंदरता देखी है, जो मानवकृत सुंदरता देखी है, उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर वॉल्ट विटमैन। वो ये कह रहे हैं कि जो मैंने देखा है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ओ फ्यूचर जनरेशन के रीडर, फ्यूचर जनरेशन तुम भी सेम हो, तुम भी वही एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि हम में एक लिंक है, हम लोग एक जैसे हैं, सिमिलरिटी है कुछ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द राउंड मास, द स्विंगिंग मोशन ऑफ द हल्स, द स्लेंडर सर्पेंटाइन पेनेंट्स। राउंड मास्ट, मास्ट आपको पता ही है, पिक्चर देख लो ऊपर समझ में आ जाएगा, मास्ट। द स्विंगिंग मोशन ऑफ द हल्स, द स्लेंडर सर्पेंटाइन पेनेंट्स। और वो पतले पताका, एकदम नुकीली, अजगर के जैसी पतली, एकदम नुकीली पताका, तिकोनी सी कटी होती है, ऊपर से आगे से पतली होती है, ठीक है। द लार्ज एंड स्मॉल स्टीमर्स इन मोशन, द पायलट्स इन देयर पायलट हाउसेस। और मैंने देखे हैं छोटे बड़े स्टीमर, पायलट्स को देखा है उनके पायलट हाउसेस में। द वाइट वेक लेफ्ट बाय द पैसेजेस, द क्विक ट्रेमेंडस व्रिल ऑफ द व्हील्स। और वाइट लोगों को पैसेज पार करते हुए देखा है। और देखा है मैंने जो व्हील होते हैं ना, व्हील जहाज में व्हील घुमाते हैं, तो वो भी उनकी भी व्रिलिंग शुरू हो गई है, मतलब वो भी चलने शुरू हो गए हैं। द फ्लैग ऑफ द नेशंस, द फॉलिंग ऑफ दैम एट सनसेट। और सारे नेशंस के फ्लैग्स जो शाम को डाउन कर दिए जाते हैं। द स्कैलप एज वेव इन द ट्विलाइट। ट्विलाइट मीन्स होती है तारों की रोशनी। स्कैलप एज जब समुद्र की लहरें तट से टकराती हैं और जब वापस जाती है तो एक तरह की आकृति बनाती हैं, दिस इज कॉल्ड स्कैलप एज्ड। वो भी मैंने देखी है। द लैडर्ड कप, द फ्रॉलिक्सम क्रेस्ट एंड ग्लिसनिंग। और भी बहुत सारी चीजें देखी है। लैडर्ड कप, करछुल देखा है, और हाँ वही पानी के बारे में बात करें, एकदम चमकदार पानी देखा है। फ्रॉलिक्सम क्रेस्ट बनाते हुए आगे पढ़िए। द स्ट्रेस अफार ग्रोइंग डिमर एंड डिमर, क्योंकि इस समय शाम का वक्त है, धीरे धीरे रात्रि होती जा रही है, तो रोशनी जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। और स्ट्रेच अफार, और उनकी जो नौका है वो भी तट से दूर आती जा रही है, तो उनको जो रोशनी है वो और डिम दिखाई दे रही है। जो शहर की रोशनी है वो और धीरे धीरे डिम 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 एंड डिमर होती जा रही है। The grey walls of the granite storehouse by the docks। और क्या क्या दिख रहा है उनको? ग्रे वॉल्स हैं ग्रेनाइट स्टोर हाउस की, ग्रेनाइट की बनी हुई स्टोर हाउस है, उसकी ग्रे कलर की वॉल्स, वो उनके बारे में वर्णन करते हैं। On the river the shadow group, the big steam tug closely flanked on the each side of the barge, the hay boat, the belated lighter। सारी वो व्याख्या करते हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी स्टीमर खड़े हुए हैं, उनके चारों तरफ हे बोट्स खड़ी हुई हैं। इस समय क्योंकि लाइट कम हो रही है तो यहाँ पे इसलिए बिलेटेड लाइटर लिखा है, अंधेरा हुआ जा रहा है। ऑन द नेबरिंग शोर द फायर फ्रॉम द फाउंड्री चिमनीज बर्निंग हाई
and glaringly into the night. Neighboring shore, अब जो पास में आने वाला तट है, पड़ोसी तट है, वहां पे क्या है, फाउंड्री क्या होती है, जहां पे मेटल को गलाया जाता है, भट्टियां। तो उन भट्टियों की जो चिमनी हो रही है, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी चिमनियां हैं, उनमें से काला काला धुआं निकल रहा है, आग उगल रही है वो चिमनियां। हाई एंड हाई इनटू द नाइट, ऊंची एकदम बहुत ऊंची चिमनियां हैं, उनमें से रात में धुआं निकल रहा है एकदम काला। Casting their flicker of black contrasted with wild red and yellow light over the tops of house and down into the clefts of streets. अब देखिए वो जो चिमनियां हैं भट्टियों की, उनमें से काला काला धुआं निकल रहा है। कास्टिंग देयर फ्लिकर्स ऑफ ब्लैक, और वो काला कालिख जो निकल रही है वो एक कंट्रास्ट पैदा कर रही है विद वाइल्ड रेड एंड येलो लाइट्स ओवर द टॉप्स ऑफ हाउस। हाउसेस जो वहां पर हैं उनके टॉप्स पर येलो और रेड कलर की लाइट जली हुई है, और चिमनियों में से काले काले रंग का कालिख धुआं निकल रहा है। तो वो एक तरह का कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। और लाइट्स और कहां पर जली हुई है, डाउन इनटू द क्लेफ्ट्स ऑफ स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स जो है सड़क, वहां पे आप देखते ना वो रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं सड़कों पे, तो वहां पे भी वो लाइट्स लगी हुई हैं रेड, और उनसे वो जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है एक कंट्रास्ट उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि चिमनी से निकलने वाला धुआं एकदम काला खली एकदम काला है। ठीक है, अब हम फोर्थ स्टैंजा पर आते हैं। These and all else were to me the same as they are to you. फिर से वो फ्यूचर रीडर को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें जैसी तुमको दिख रही है ना, ऐसी मुझको भी दिखी थी। आई लव्ड वेल दो सिटीज, मैं इन सिटीज को बहुत प्रेम करता हूँ। मैनहट्टन एंड ब्रुकलिन जो न्यूयॉर्क की इतनी बड़ी सिटीज हैं, इनको मैं प्रेम करता हूँ। लव्ड वेल द स्टेटली एंड रैपिड रिवर, और मैं इस प्यारी, इस रैपिड, इस शानदार नदी को भी बहुत प्रेम करता हूँ। द मैन एंड वुमन आई सा वर ऑल नियर टू मी, और ये जो लोग हैं मेरे साथ जो फेरी में यात्रा कर रहे हैं, ये मेरे जिगर के, मेरे मन के, मेरे हृदय के बहुत करीब हैं। Others the same, others who looked back on me because I looked forward to them. वो मेरे जैसे ही हैं, मैं उनमें अपनत्व देखता हूँ, वो मेरे में अपनत्व देखते हैं, हम लोगों में एक लिंक है। The time will come, though I stop here today and tonight. वो समय आएगा, जरूर आएगा, अब मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, आज की रात मैं रुक जाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अभी ये पोएम बची है, इस पोएम के 5 स्टैंजास बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।